एक तो सत्ता का अहंकार कि हम सही हैं, तुम सब गलत हो, तुमको गुमराह किया गया, करोड़ों लोगों को गुमराह नहीं किया जाता है। और युवा क्या कह रहा है यार कि तुमने मेरे लिए एक इम्तिहान का सिस्टम बनाया, यही फेल कर गया, तो यार कुछ तो करो मेरे लिए। आपको कहीं से सपना आ गया कि आपको उसने बदलना है, बदल के आपने सत्यानाश कर दिया। मतलब जो हमारे पास था उससे भी बदतर सिस्टम लिया, तो वो तो कह रहा है मुझे न्याय दो। सर जबरदस्त ब्रुटैलिटी कल दिल्ली की सड़कों पे हम सब ने देखा। कई आंदोलनों को आप देखा, आपने कई बार आंदोलनों के सामने आप रहते थे जब आप शासन में सत्ता में थे। इस आंदोलन में, इस ब्रुटैलिटी में क्या डिफरेंस आपको दिखा? देखो दो है, एक तो सत्ता का अहंकार कि हम सही हैं, तुम सब गलत हो, तुमको गुमराह किया गया, करोड़ों लोगों को गुमराह नहीं किया जाता है। ठीक है, डिटेलों में आप कह सकते हैं ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, आप कह सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान की रिजिग्नेशन ठीक नहीं, तो क्या हो गया? शिक्षा व्यवस्था पे जो जैसे राहुल जी सवाल खड़ा कर रहे हैं, एनएसयूआई कर रही है, दिल्ली के लोग कर रहे हैं, वो सवाल तो वाजिब है ना। वो तो आंकड़ों से अपनी बात कह रहे थे। और युवा क्या कह रहा है यार कि तुमने मेरे लिए एक इम्तिहान का सिस्टम बनाया, यही फेल कर गया, तो यार कुछ तो करो मेरे लिए। तुमने ये सिस्टम अपने लिए नहीं बनाया है, उन दो कंपनियों के लिए नहीं बनाया जो करोड़ों कमा रही है सरकार से। टेंडर पा रही है जो भी है, जो भी टेंडर फेंडर है, वो जाने उनका काम जाने, एक जगह थोड़ी टेंडर में पैसा कमा रहे हैं। मेरे लिए बनाया है, मेरे लिए एक अच्छा खासा इम्तिहान की सिस्टम चलती थी। आपको कहीं से सपना आ गया कि आपको उसने बदलना है, बदल के आपने सत्यानाश कर दिया। मतलब जो हमारे पास था उससे भी बदतर सिस्टम लिया, तो वो तो कह रहा है मुझे न्याय दो। और जो न्याय मांग रहा है आप उस पर अन्याय कर रहे हो, उसको लाठियां मिल रही हैं। लाठियां मिल रही हैं। लेकिन सर लाठियों के बावजूद मैं आज भी जंतर मंतर जब गया हूँ तो नए लोग जो पहले आंदोलन में नहीं आए थे जंतर मंतर, उसमें आ रहे हैं। 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन के छात्र छात्रा। दो चीज दिखाता है कि एक लोगों के अंदर में जो सरकार के प्रति कुंठा और नफरत है और नाराजगी है, वो व्यापक है। ठीक है, और एक और चीज मान लीजिएगा, अगर आप अलग अलग बात करेंगे कोई स्पष्ट नहीं कह पाएगा क्यों आए हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ रोष जिसमें युवा सड़क पे उतरे बहुत बड़ा होता है। कोई किसी कारण से आंदोलित है, कोई किसी कारण से है, लेकिन ये एक चीज दिखा रही है कि धीरे धीरे सरकार हर फ्रंट पर चरमरा रही है। कि अच्छा हुआ कांग्रेस पहले नहीं जुड़ी, 100%। आप तो यही कहते, बड़ा आसान है कहना। भाई कल आम आदमी पार्टी जाती है, परसों कोई नहीं कहता कि केजरीवाल ने पॉलिटिसाइज किया। दूसरी पार्टी जाती है, कांग्रेस ने आज धरना शुरू किया, फौरन चालू हो गए पॉलिटिसाइज। और जैसे मैंने कहा, ये तो अजीब अजीब शब्द इस्तेमाल करते। अगर राहुल जी या कोई इनके मंच पे चले जाते तो कहीं से ये अरबन नक्सल ढूंढ लेते, कहीं से सोरोस की फंडिंग निकल आती, कहीं कुछ और निकल आता, तो बदनाम ये लोग होते। हम पे तो लांछन पड़ते चले आ रहे हैं। हम तो ये जो डिस्टेंस अच्छा है किया, लेकिन कल जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक इन्होंने काम किया, भाई किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का, किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या सबसे बड़ा कर्तव्य होता है? जनता के लिए खड़े होना, उनके अधिकारों के लिए खड़े होना, मानव मूल्यों के लिए खड़े होना, और उसके लिए हम आज यहाँ खड़े हैं। इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग मोदी का, शाह का, ये मकसद है? ये भी एक मकसद है, लेकिन हम सरकार में इस्तीफे नहीं होते। नहीं कि तो क्या हो गया? अति महत्वाकांक्षी योजना है ये तो सर। तो क्या हो गया? शिक्षा व्यवस्था बदलना भी इससे ज्यादा अति महत्वाकांक्षा योजना है, क्योंकि इस देश को अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं चलाते, यहाँ का पूंजीवादी वर्ग चलाता है। और जब हम एजुकेशन सिस्टम को की सरलीकरण, उससे व्यवसायीकरण और निजीकरण को हटाने की बात करते हैं, तो इस देश की सबसे बड़ी, सबसे बर्बर जो सत्ता है, जो पूंजीवादियों की, हम उस पर सवाल खड़ा करते हैं। तो जब हम उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं और आशा करेंगे कि इस सरकार में तो नहीं, लेकिन जब सरकार पलटेगी तो हम उसको बदलेंगे, तो सरकार क्या चीज है? वनडे प्रोटेस्ट बन के रह जाएगी, आगे की कोई योजना तैयार है? देखिए, सब डिपेंड करेगा सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। अगर सरकार सकारात्मक रूप दिखाती है, जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए उसमें खुलेपन से बात करने की कोशिश करती है, तो शायद चीज बातचीत पर उतरेगी। और नहीं होगा तो हमारा नेतृत्व बताएगा हमें क्या करना है। आंदोलन हो सकता है सड़कों पे जिंदा रहे। देखो, मैं इसको मैं उनकी तरफ से कोई भी आपको बात नहीं कहूंगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना आंदोलन जो था, वो आपने बड़ा क्लोजली देखा। जी, अन्ना आंदोलन तो हमको शुरू से पता था कि उसके पीछे संघ का समर्थन है, उसके पीछे जन आंदोलन को भड़काया गया, क्योंकि उसका सोल्यूशन ही लोकपाल कोई सोल्यूशन था। हम तो बैठ के सच्ची में कहते थे कि ये क्या है यार, क्यों बेवकूफ बना रहे जनता को। तो उसके पूरे पैरामीटर्स अलग। लेकिन ये संदेह है, क्योंकि आम आदमी जिस तरीके से पीछे बढ़ के कोशिश कर रही है, धन संपत्ति आ रही है मंच लगाने में, इनको बार बार परमिशन मिल रही है, संदेह होता है। लेकिन आज वो संदेह की बात नहीं है, क्योंकि हम किसी पार्टी, कोई वो मंच किसका है उसके साथ नहीं खड़े, हम उनके साथ खड़े हैं जो उस मुद्दे से सड़क पर उतरे हैं, जो जेन्युइनली उससे अफेक्टेड है। हाँ, जेन्युइनली तो बहुत लोग इफेक्टेड हैं। कि नेपाल हमने देखा, बांग्लादेश हमने देखा कि जब लीडर लेस कोई प्रोटेस्ट हो जाता है, कोई आंदोलन हो जाता है, तो गलत दिशा में वो बढ़ सकता है। ऐसी कोई आशंका आपको दिखती? आशंका है, लेकिन होगा नहीं। देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में लोगों को विश्वास है और लोकतंत्र की बहाली के लिए हम लोग ये लड़ रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि सत्ता को ज़बरदस्ती हटाया जाए, वो गैर लोकतांत्रिक है। हम गैर लोकतांत्रिक लोग नहीं हैं। सत्ता किसी के हाथ में लोग की जनता दे, हम उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए सरकार रहे आपकी, आप अपने अधिकार से काम करते रहें, लेकिन हम अपने तरीके से कम जनता में ये बात कहेंगे कि जिस सरकार को आपने चुना है वो आपके सामने फेल रही है। ठीक है।